एप्लीकेशन हो गई 30 की, अलॉटमेंट हो गई 30 की और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टोटल शेयर कितने का? 100 रुपये का। इसका मतलब फेस वैल्यू शेयर की। ये क्या है? शेयर की फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू 30 रुपये कंपनी ने एप्लीकेशन पे मंगाए हैं, 30 अलॉटमेंट में, टोटल हो गए 60। तो बैलेंस कितना बचा? 40 रुपये। तो 100 माइनस 60 40 आ गया। ठीक है। अब जैसे ये है 3 है तो एंट्री बनेगी डबल 6, 2 इसकी 2 इसकी 2 इसकी, मतलब पहली एक एंट्री रिसिप्ट की और एक ट्रांसफर करने की कैपिटल के अंदर। ठीक है। पहले देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 शेयर है और एप्लीकेशन में 30 रुपये की, तो 10,000 इंटू 30 3 लाख रुपए कंपनी के बैंक में आ गया। कंपनी ने ऑथराइज कर दिया है कि भाई ये हमारा बैंक है, सपोज फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे जो है आपने एप्लीकेशन जमा करानी है। तो 30 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर के ऊपर कंपनी के बैंक में आ गए 3 लाख रुपए। तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश आ गया। शेयर एप्लीकेशन मतलब किस चीज़ का पैसा है? ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन, और नरेशन दे दो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है। अब इसके बाद सेकंड एंट्री, अभी कंपनी इस पैसे को तब तक नहीं यूज कर सकती जब तक कंपनी शेयर अलॉट नहीं करती। ठीक है। तब तक ये पैसा शेड्यूल बैंक में पड़ा रहेगा। और हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी इस पैसे को यूज करे क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंप्लीट होगा। फिर ये जो एप्लीकेशन आपने क्रेडिट किया इसको डेबिट कर दो और इसको ट्रांसफर कर दो कैपिटल में, यानी अब आप ये कैपिटल बन गया, अब इस पैसे को यूज किया जा सकता है। तो एप्लीकेशन आपने 3 लाख से क्रेडिट किया और 3 लाख से यहाँ पे डेबिट कर दो और ट्रांसफर कर दिया आपने कैपिटल में। अब कंपनी इस पैसे को यूज कर सकती है। जब तक वो शेयर अलॉट नहीं करती है ना तब तक वो पैसा आपका शेड्यूल बैंक में पड़ा रहेगा, कंपनी यूज नहीं कर सकती। अब ये हो गए, पहले पैसा आया और उसके बाद इसको ट्रांसफर कर दिया हमने कैपिटल में। जितने से आपने एप्लीकेशन क्रेडिट किया उतने से डेबिट करनी है, ना कम से ना ज़्यादा से। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? कंपनी आपको लेटर भेजेगी, इस सॉर्ट ऑफ रिमाइंडर कि भाई नेक्स्ट 30 रुपीज़ दे दो। आपको टाइम देगी महीने 2 महीने का कि भाई नेक्स्ट पैसे। तो पहले कंपनी आपको रिमाइंडर दे दिया है। हम किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ विमान लिमिटेड, एक कंपनी की बुक में एंट्री कर रहे हैं। तो कंपनी पहले आपको लेटर भेज रही है, रिमाइंडर दे दिया है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अभी अलॉटमेंट आ गए तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो शेयर कितने हैं, यहाँ समरी बना लेंगे ना, फिर सारा क्वेश्चन इससे ही करना है, बार बार बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। 10,000 इंटू ये भी 30 है, तो ये आपका हो गया 3 लाख रुपया। बैंक शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल मींस कि ये कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा आपसे मंगाया है। ठीक है। और जैसे जैसे कंपनी पैसा मंगाती जाएगी और कैपिटल उनकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक रूल क्या है? इंक्रीज इन कैपिटल। इंक्रीज इन कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट। 11 में पढ़ा था। जैसे जैसे कंपनी मतलब कैपिटल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कैपिटल क्रेडिट होती जाएगी। पहले ये 30 रुपये थे, कैपिटल हो गई, अब फिर फर्दर 30 रुपये मंगवा रहे हैं, कैपिटल 60 हो गई। ठीक है। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल दिस में। अब इसको पढ़ने के बाद शेयर होल्डर पैसा भेजेंगे। इसको पढ़ने के बाद टाइम मिलेगा आपको महीने 2 महीने का कि भाई 2 महीने के अंदर पैसे भेजो। हम ये मान के चल रहे हैं कि सारा पैसा आएगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन है ऑल मनी इज ड्यूली रिसीव। अब हमने उसको पढ़ा, सभी ने जो है वो पैसा भेजा है, कंपनी के बैंक में पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज़ का पैसा? ये अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट यहाँ पे डेबिट है, उसको क्रेडिट कर, जैसे आपने एप्लीकेशन क्रेडिट की थी डेबिट कर दी। पेयर में बनेगी सारी एंट्री, ये पेयर एप्लीकेशन के, ये पेयर अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट आपने डेबिट की है तो क्रेडिट करो, एंट्री रखने की जरूरत नहीं है, यहीं से पता लग जाएगा। अलॉटमेंट डेबिट हुई है, अब क्रेडिट हो जाएगी। अब कंपनी के बैंक में पैसे आ गए तो डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा है? जितना आपने अलॉटमेंट के आगे लिखा हुआ है। कितना है? 3 लाख। ठीक होगी बात। इसके बाद फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऐसा नहीं कि 20-20 की होगी, उसने कहा बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसका मतलब इकट्ठे ही है 40 रुपये। अब कंपनी आपको लेटर भेज रही है, रिमाइंडर कर रहा है कि भाई आपने आगे वाले 40 रुपये देने हैं। तो फर्स्ट कंपनी ने क्या किया? ड्यू की एंट्री कर दी, मंगवाने की। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब फिर कैपिटल बढ़ गई 40 रुपये से, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट। अब शेयर कितने हमारे पास? 10,000 इंटू 40 रुपीज, ये हो गए 4 लाख।
अब इसको पढ़ने के बाद ना आपको टाइम दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 1 महीने का टाइम दे दें कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको जमा कराने हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि सारा पैसा आएगा। अब कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, आपको एक बैंक ऑथराइज किया हुआ है कि आपने इस ब्रांच में जमा करा देने हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट कोई 4 लाख टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। किस चीज का पैसा है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे आपने देखो फर्स्ट और फाइनल कॉल को डेबिट किया था, यहाँ क्रेडिट करे। ये पेयर में बनी किसकी एंट्री? एप्लीकेशन की। फिर पेयर में बनी अलॉटमेंट की, पेयर में बनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। ठीक है। और आपने क्या ध्यान रखना है एक बात का कि खाली पहली एंट्री ऐसी होगी पेयर में जिसमें बैंक पहले आएगा, बाकी जितनी भी एंट्रीज करेंगे उसमें बैंक बाद में आएगा। क्योंकि यहाँ पर पहले आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन भेज रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट में क्या होगा, कंपनी आपको पहले रिमाइंडर देगी, यानी मंगवाने की एंट्री फिर रिसिप्ट की एंट्री, ड्यू एंट्री रिसिप्ट एंट्री। ठीक हो गया।